Hello everyone, welcome to my YouTube channel Gyan Guru. This is my lecture series on financial accounting and analysis and आज हम डिस्कस करेंगे lecture 4 which is journal. सबसे पहले समझेंगे कि जर्नल होता क्या है. सो इट इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री. मतलब जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है तो सबसे पहले हम इसको जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं. इट रिकॉर्ड्स ऑल द ट्रांजैक्शंस फर्स्ट. तो सबसे पहले क्या होता है कि सारी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो इसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम इसको रिकॉर्ड करते हैं. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डे बुक और प्राइम एंट्री बुक, क्योंकि इसमें सारी ओरिजिनल एंट्रीज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और डे वाइज रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इसीलिए हम इसको डे बुक और प्राइम एंट्री बुक भी बोलते हैं. जर्नल के जो फीचर्स देखें तो इसमें हर ट्रांजैक्शन एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एज पर द डेट्स रिकॉर्ड की जाती हैं. वी फॉलो डबल एंट्री सिस्टम व्हाइल रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस इन द जर्नल. अब जब हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो हम उसमें एक नरेशन भी लिखते हैं सो दैट वी कैन रिकॉल द ट्रांजैक्शन व्हेन वी लुक दैट ट्रांजैक्शन इन फ्यूचर. And also this helps us in identifying errors in case the trial balance is not tallying, जो हम बाद में पढ़ेंगे. Now this is the format of the journal, जहाँ पे सबसे पहले हम date mention करते हैं. Then next column is the particulars, जहाँ पे हम अपनी transaction को record करते हैं. जब हम transaction को record करते हैं तो जो account debit होता है तो हम उसको पहले लिखते हैं और जो account credit होता है उसको हम बाद में लिखते हैं. And then we write a short narration. उसके बाद होता है लेजर फोलियो कॉलम, जो हम लेजर से कनेक्ट करते हैं जर्नल को. अब ये हम समझेंगे जब हम लेजर वाली वीडियो देखेंगे तब. नेक्स्ट कॉलम इज अबाउट द डेबिट, जिसमें हम डेबिट अमाउंट को मेंशन करते हैं. एंड नेक्स्ट कॉलम इज अगेन ऑफ अमाउंट, जिसमें हम क्रेडिट अमाउंट को मेंशन करते हैं. सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अ जर्नल एंट्री. सो यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन है जिसका जो लिखा है परचेज फर्नीचर फॉर ₹10,000 इन कैश. तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था अकाउंटिंग रूल्स, जिसके बेसिस पे हम अपनी एंट्रीज को पास करते हैं. अगर हम यहाँ पे देखें तो दो अकाउंट्स जो इन्वॉल्व हैं वो है फर्नीचर एंड कैश. नाउ फर्नीचर इज अ रियल अकाउंट एंड ऑल्सो अ कैश इज अ रियल अकाउंट. जब हम रियल अकाउंट की बात करते हैं तो हमारा रूल, अकाउंटिंग रूल बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट. So when we are purchasing the furniture, we will debit the furniture account, क्योंकि यहाँ पे हम फर्नीचर को परचेज कर रहे हैं and the rule is debit what comes in. और यहाँ पे जब हम फर्नीचर परचेज कर रहे हैं तो we are paying cash, कैश जा रहा है हमारे पास से. Then we will credit the cash because the rule says credit what goes out. So furniture account debit ₹10,000 to cash account debit ₹10,000. अब जो ब्रैकेट में आप इस जर्नल एंट्री के नीचे देख रहे हैं दैट इज द नरेशन, जिसको हम बीइंग वर्ड से स्टार्ट करते हैं और उसमें हम छोटा सा जिस्ट लिखते हैं कि इस ट्रांजैक्शन में क्या हुआ. तो वी विल राइट इट एज बीइंग फर्नीचर परचेज फॉर कैश. नाउ दिस इज हाउ वी रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस इन अ जर्नल. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड वन मोर एग्जांपल. यहाँ पे ट्रांजैक्शन गिवन है सोल्ड गुड्स टू राज फॉर ₹5,000 ऑन क्रेडिट. नाउ यहाँ पे जो दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं वो हैं राज अकाउंट एंड द सेल्स अकाउंट. अब राज अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट है. पर्सनल अकाउंट के केस में द रूल सेज डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर. सो राज हेयर इज द रिसीवर ऑफ द गुड्स. वी हैव सोल्ड गुड्स टू राज, तो वी विल डेबिट द राज अकाउंट एंड रिमेंबर वी ऑलवेज क्रेडिट सेल्स अकाउंट. So the transaction will be Raj account debit ₹5,000 to sales account ₹5,000. अब जो ये जो क्रेडिट वाला पार्ट है ये हम नरेशन में मेंशन करेंगे दैट बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट. अगर ये क्रेडिट पे गुड्स नहीं होते तो क्या होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे कैश इन्वॉल्व हो जाता. बट बिकॉज द गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट तो यहाँ पे एंट्री होगी राज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. नेक्स्ट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ जर्नल. ये जर्नल बनाना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? तो सबसे पहले इट इज द बेसिस ऑफ लेजर पोस्टिंग. जर्नल जब बनता है तो उसी से हम लेजर बनाते हैं. नेक्स्ट इज एक्यूरेट फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स. एक प्रॉपर प्रोसीजर हमें फॉलो करना होता है जिससे हमारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स एक्यूरेटली मेंटेन हो, जिसका फर्स्ट स्टेप होता है जर्नल बनाना. नेक्स्ट इज इट हेल्प्स इन डिटेक्टिंग द एरर्स एंड द फ्रॉड्स. एंड लास्ट इज इट एक ऑडिट ट्रेल अवेलेबल हो जाती है हमारे लिए, जिससे हम आगे चल के अपने एरर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ हेयर इज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन जिसमें 3 ट्रांजैक्शन है. जब भी हमें जर्नल बनाना है तो वी नीड टू प्रिपेयर अ प्रॉपर फॉर्मेट और उसी फॉर्मेट में हम डेट वाइज अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे. तो सबसे पहली ट्रांजैक्शन यहाँ पे है स्टार्टेड बिजनेस विद ₹50,000. देन द सेकंड ट्रांजैक्शन इज बॉट स्टेशनरी फॉर ₹500 इन कैश. थर्ड ट्रांजैक्शन इज पेड सैलरी ₹3,000.
तो सबसे पहले आप सभी लोग इसका फॉर्मेट बनाएंगे और उस फॉर्मेट में हम इन तीनों ट्रांजैक्शंस को डेट वाइज रिकॉर्ड करेंगे. इफ डेट इज गिवन इन द क्वेश्चन तो आप डेट डाल सकते हैं. अगर क्वेश्चन में डेट गिवन नहीं है तो आप उसमें सीरियल नंबर भी डाल सकते हैं या आप अपनी इमेजिनरी डेट भी मेंशन कर सकते हैं. So now let's discuss the answers of the practice question. So the first question is, the first transaction is cash account to capital account. हमारी transaction क्या थी? हमारी transaction was कि we have started business with cash ₹50,000. तो इसमें हमारे पास business के पास cash आ रहा है and capital account इसमें क्योंकि owner ने business start किया है तो we will credit the capital account. तो हमारी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट 50,000 टू कैपिटल अकाउंट 50,000 एंड नरेशन में हम लिखेंगे बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस और बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद ₹50,000 कैश. यू कैन राइट एनीथिंग. इसमें कुछ फिक्स नरेशन नहीं होता, आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं. देन सेकेंड इज पेड फॉर स्टेशनरी ₹5,000. तो उसके लिए हमने स्टेशनरी परचेज करी है तो स्टेशनरी एंड कैश दो अकाउंट्स इन्वॉल्व है. जब स्टेशनरी परचेज की है तो वी आर गेटिंग द स्टेशनरी. द रूल सेज डेबिट व्हाट कम्स इन. तो वी विल डेबिट द स्टेशनरी अकाउंट एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट. स्टेशनरी जब परचेज करी तो कैश हमारे पास से गया तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट ₹5,000 टू कैश अकाउंट क्रेडिट ₹5,000 एंड इन नरेशन वी विल मेंशन बीइंग स्टेशनरी परचेज्ड. Third transaction was paid salaries ₹3,000. Now here two accounts are involved, salary and cash. तो सैलरी क्या एक नॉमिनल अकाउंट है. नॉमिनल अकाउंट में डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. तो सैलरी को हम एज एन एक्सपेंस वी विल डेबिट. कैश क्या एक रियल अकाउंट है तो उसका रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो कैश इज गोइंग आउट सो वी विल क्रेडिट कैश एंड सैलरी एज एन एक्सपेंस वी विल डेबिट. सो ट्रांजैक्शन होगा, हमारी जर्नल एंट्री होगी salary account debit ₹3,000 to cash account credit 3,000 and in narration we will write being salary paid. So this is how we pass journal entries in a journal. Now this is all about journal. Thank you for watching and keep learning.